नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम गणेश है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम कृपा है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों के अनुभव है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया हुआ मुझे प्रोग्राम है जो मैं अपने दैनंदिन जीवन में, जो मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अपने हिसाब से जैसे ही मुझे बनता है वो सब मैं लेने की कोशिश करता हूँ। 12-12 स्टेप का कार्यक्रम। और इस अलौकिक संगठन का मैं एक सदस्य होने के नाते, इस होने के नाते इसलिए ये मैं हूँ इस सदस्यता, इसलिए मैं आज शराब से दूर हूँ। एक समाधानी, एक संतुलित जिंदगी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं वो अपना ये जो ग्रुप है, इन्होंने मुझे आज यहाँ पे चांस दिया हो, पायोनियर ग्रुप, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ ही हमारे अनंता भाई का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं शेयरिंग कर सकूं। उनको ऐसा लगा कि मेरे अनुभव के माध्यम से कुछ मिल सके। मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था। मैं बोला कि क्या है, मेरे ही घर में आज गणेश जी का खाना वगैरह है, तो थोड़ा सा मैं भी अनकंफर्टेबल था, लेकिन फिर भी ईश्वर की ये मर्जी थी कि नहीं, कोशिश की जाए। कोशिश करने में क्या हरकत है। तो दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं कोई स्पीकर वीकर नहीं हूँ। मैं, मेरे अनुभव है, जिसको अच्छे लगते हैं वो ले कृपया इस मीटिंग के माध्यम से। अदरवाइज जिसको नहीं पटता है मेरे अनुभव से, तो वो यहीं पे छोड़ के चले जाए। कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ। मैं खुद भी ऐसे प्रोग्राम में ना, ऑनलाइन मीटिंग में मैं भी खुद पार्टिसिपेट करते रहता हूँ। मैं आज भी ऐसा ही लगा कि मैं भी खुद एक पार्टिसिपेटिव बन के आऊँ, लेकिन ईश्वर की ये मर्जी है कि मुझे शेयरिंग का मौका मिला। तो बराबर है, मेरा टॉपिक भी वैसा ही दिया हुआ है, गॉड इज नेवर लेट। दोस्तों, जैसे अभी मेरे पहले जो शेयरिंग चल रही थी, मेरे वो कोई भैया थे, अभी उन्होंने बोला कि बहुत काफी साल पहले ऐसे ही अल्कोहलिज्म का भी पीरियड मेरे में, जो अल्कोहल जो था मेरे फैमिली से मुझे मिला है। मेरे पिताजी पिया करते थे, एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब पे थे पापा। तो वो ऐसे होली होली में क्या किया करते कि बियर के बोतलें वगैरह घर में लाते थे, और घर में बियर की बोतलें वगैरह रख देते थे, ताकि दूसरे दिन बंद रहती है तो एक ही दिन पहले ला के रखते थे। और दूसरे दिन जैसे ही वो जो धूलिवंदन का दिन होता है, उस दिन मेरे पापा क्या करते थे कि वो बोतलें, एक दो बोतलें रहती थी, दो तीन बोतलें, तो निकालते थे और थोड़ी थोड़ी सी शराब जो है कप में डाल के, मैं अकेला ही था माँ पिताजी को, और मेरे दो बहनें थे, दो सिस्टर, तो हमको ऐसे थोड़ा थोड़ा कप में देते थे, जैसे थम्सअप वम्सअप टाइप। तो शराब मेरे जीवन में तभी आ गई थी वो जब मैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में था। बियर पीता है, बियर पिला देते थे, थोड़ी सी पी लेते थे। और जैसे हमारा खाना वाना हुआ तो हम लोग घर में दोनों तीनों भाई बहन घर में सो जाते थे। तो दोनों, बढ़िया नींद आती थी, बढ़िया खाना होता था, थोड़ी सी पी लेते थे। यानी वो पिताजी देते थे तो थोड़ी सी पीने की, उसके बाद में मुझे याद नहीं कि मैंने कभी पिताजी की छुपके से पीने की कोशिश की। वो एक आधे बार होगा शायद से। तभी वो मेरे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला था कि अपना पहले जिंदगी का घुट याद करने की कोशिश को, कि हमने आपने शराब कब पी थी। मैं काफी, कैसा है ये दारू के चलते ना मेरी पूरी मेमोरी ये हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई थी। यानी शराब ने इस कदर मेरे दिलो दिमाग पे असर करा था कि मुझे कुछ चीजें याद ही नहीं आ रही। आज भी बहुत सी चीजें ऐसे, मेरे लाइफ में बहुत सी इंसिडेंट्स हुए लाइफ में, लेकिन है ना वो, पता नहीं वो मेरे ब्रेन में ऐसा क्या फॉल्ट आया, तो मुझे याद ही नहीं रहता है कोई चीज। तो यही चलते हम्म, ऐसा ही है कि मुझे वो पहला घूंट याद आया, लेकिन मैंने कब पिया था। तो वो शराब इंजॉयमेंट है, नहीं जैसे जो भी है, घर में इंजॉयमेंट थी तो पिताजी ने दी। हमने भी जीत करी कि हमको भी अच्छा लग रही है, दो दो थोड़ी दो थोड़ी दो वाला काम था। और तब से, तब वो शराब, वो बियर के रूप में मेरे जिंदगी में आई। तब तो उसने अच्छा इंजॉयमेंट दिया शायद से। मेरे बहने ने भूल गई वो सब चीजें, लेकिन मुझे वो दिए तो जो मजा था ना, वो मुझे याद रहा। फिर काफी कुछ दिनों के बाद में मेरे पिताजी ने भी बंद कर दी। मेरे पिताजी ने पीना वीना बंद कर दिया, घर में भी लाना बंद कर दिया, और दारू शराब पीना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद में वो पीते थे, लेकिन
बाहर ही पीते थे, बाद में कुछ सालों के बाद में उन्होंने बंद कर दी। लेकिन जैसे जैसे फिर मैं बड़ा हुआ कुछ कॉलेज वॉलेज में जाने लगा। फिर वो कॉलेज लाइफ में जो भी चीजें होती है, वो आप सबको पता है कि इंजॉयमेंट में एक फैशन के तौर पे पीना है। चार दोस्त बैठते हैं तो लेना है। तो मैं भी उसी क्रेज में चले गया, वो अट्रैक्शन में चले गए कि दोस्त है तो ले रहे। शुरुआती दौर में ठीक है, चल रहा था घर वर। मैं कभी कभार एक आधे बार पी भी लिया करता था। मुझे एक याद है, एक पार्टी थी हमारी, जब मैं बाहर गांव पढ़ता था और राजूरा में आया था। 31st का दिन था। हमारे कुछ दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया था, और मैं एक होटल में, हम एक बार एंड रेस्टोरेंट में जाके बैठे थे। 31st की पार्टी हो गई, हम लोग करीबन 9 बजे से बैठे, 9-10 बजे से। वहां पे वो माहौल था। क्या बोलते उसको, बॉक्स वगैरह लगे थे, 31st के गाने चल रहे थे। और हम लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन हुआ यूं कि हम्म, जैसे मेरे जो दोस्त लोग थे ना, उन लोगों के बराबरी में दारू पीने के लिए गया मैं। हम लोगों के काउंटर पे जितना आना था, हमारे टेबल पे जो दारू आ रही थी उतनी ही आई थी। लेकिन मैं शायद से उस दिन जरूरत से ज्यादा पी गया था। तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने खाना खाया या नहीं। वहां पे हमने चिकन विकन ऑर्डर किया था, मैं दारू तो खूब पी गया। और इतना याद है कि बाजा थोड़ा सा म्यूजिक व्यूजिक स्टार्ट हुआ था, मैं था वहां पे। और फिर मुझे उसके बाद में कुछ भी याद नहीं कि पेट में 4 बजे, पेट में 4-5 बजे थे, तो मेरी नींद खुली तो मैं कहाँ पे पा रहा हूँ खुद को। तो वो होटल के सामने में एक ऐसी ओटे टाइप था, ऐसा चबूतरे टाइप था। मैं उस चबूतरे पे, वो ठंडी के दिन थे, मुझे याद है, मैं जैकेट वैकेट घर से पहन के चले गया था। और इतना से अच्छा है कि मेरे पास में मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरे पास टू व्हीलर नहीं थी, मैं कोई दोस्त के साथ में गया था। वो दोस्त लोग मुझे सब छोड़ के चले गए, और मैं वहां पे पड़ा था। और मैं आ रहा हूँ डोलते डालते पेट में, 4:30 बजे, मुझे ठंड भी लग रही है। मेरी शराब उतरी नहीं थी, लेकिन इतना मालूम था कि मैं कहीं ये हूँ, खड़ा हूँ, और मैं चल रहा हूँ। और चल रहा हूँ, मुझे याद है वो पहाड़ का, वो ऐसे थोड़ी सी हल्की हल्की सी शबनम गिर रही थी, हल्की हल्की सी शबनम गिर रही थी। और मैं उस पहाड़ में लड़खड़ाते हुए घर की ओर आया। कैसा आया पता नहीं, भगवान नहीं जाने। घर में आया तो उसके बाद का भी मुझे कुछ याद नहीं। घर में आया, कैसे दरवाजा खोले और घर वालों ने क्या सहन किए। घर वालों ने तो ले लिए होंगे अंदर में, ठंडी के दिन थे, रात भर कहा था क्या था, ये थोड़ी बात पूछताछ की है। फिर मैं अपने रूम में गया, अपना कपड़े वपड़े उतार के सो गया होगा। मुझे, है ना, उस दिन का वो जो सीन है, याद आ रहा है वो। ऐसे मैं ना अल्कोहलिक एनोनिमस में आया ना, मुझे यहाँ पे बोला गया था कि इस रूम के अंदर में ना हायर पावर काम करता है। कोई तो भी उच्च शक्ति थी मेरे जिंदगी में, एक हायर पावर था, एक उच्च शक्ति थी। जैसे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो वहां पे मुझे लिखा था, हम जहाँ हमारे होम ग्रुप में मीटिंग थी, वो उस पे लिखा था देवा जा परिस्थितला, जो हिंदी में रहती है ईश्वर। यार बोला ये ईश्वर कैसा था, तो मुझे ये ईश्वर, आखिरी दिनों में मैं ये सब चीजों से दूर था। तो मुझे गॉड का कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे थोड़ा सा बोले कि, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे याद दिलाया कि तू ऐसे बहुत से ब्लैकआउट स्टेज आए होंगे लाइफ में। ये तो मेरा पहला ब्लैकआउट था जो मुझे याद था, इसके बाद में और से बहुत आए थे। तो इस ब्लैकआउट स्टेज में भी गणेश देख, तू बचा हुआ है, तेरे हाथ पैर सही सलामत है। जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तब की बात बता रहा हूँ, मेरे हाथ पैर सलामत थे, सब सब बराबर था। थोड़ा बहुत ये जो मेरी अन्न नलिकाएं थी ना, जो जहाँ से खाना खाते, वो डैमेजेस के चांसेस थे, ब्लडिंग जा रही थी आखिरी टाइम पे। पीछे से भी ब्लडिंग, आगे से भी ब्लडिंग ये हो रही थी। तो हो तो रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि साला अभी मरता क्या ना करता, ये कंडीशन में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। तो मुझे वो गॉड का कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो मुझे
वही हायर हायर पावर था, जो उच्च शक्ति है, जो हमारे शराब पे हमारा बस नहीं, हमारी जो फर्स्ट स्टेप हमको बोलती है कि हम शराब के सामने शक्तिहीन है, हमारा जीवन अनमैनेजेबल हो गया है। तो बराबर है, हमारे हमसे ऊपर की कोई शक्ति है जो हमको ये हमारा जो विवेक है, जो हमारा रिटर्न ला सकती है। गॉड कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। तो वो जो यानी वो जो बोला है हमारा गुड ऑर्डर अपना जो बता गया है कि, तो वो गॉड का थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना, हमारे से जो महान शक्ति है उस पर हमको विश्वास करना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ, ये करना तो पड़ेगा, क्योंकि मरता क्या ना करता करने लगा मैं। ये जो बाकी लोग थे जो हमारे मीटिंग हॉल में जो मेरे पहले आए हुए सभासद थे, वो बता रहे थे कि वो अपने अनुभव के माध्यम से मुझे ईश्वर का संकल्पना बता रहे थे। तो मुझे वो थोड़ा थोड़ा उन पे विश्वास होने लगा था, क्योंकि ये था मेरे साथ में भी हुआ था कि मैं कई बार मरते मरते बचा था ऐसी चीजों में। मुझे याद है जब मैं वो पहली बार वहां से जब मैं आ रहा था, तो एक चौरस्ता आता है, वो हाईवे का रोड आता है, वो क्रॉस करके मैं घर पे आया था। फिर भी भगवान ने मुझे जिंदा बचाया था। तो मुझे कोई ट्रक वाले ने उड़ाया नहीं, मैं वो ट्रक वक सब क्रॉस करके घर के तरफ आया था, पैदल पैदल ही आया था घर तक, कैसा तो भी पहुंचा था। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं भगवान ने मेरे बारे में उस टाइम लेट नहीं किया था। क्यों, तो मैं आगे बताऊंगा अभी थोड़ी से। जैसे जैसे मैं बढ़ते गया, जैसे जैसे फिर मैं कुछ पैसे कमाने लगा, मेरा ग्रेजुएशन की ओर था, तो मेरे थोड़ा सा मैं ऐसे ही अपना बिजनेस वगैरह छोटा मोटा जो कुछ भी रहा तो वो करने लगा। उससे चार पैसे आने लगे। दोस्तों के साथ में फिर शराब भी बढ़ने लगी। फिर शराब इस कदर बढ़ी कि मेरा जो एजुकेशन था वो अधूरा रह गया। एजुकेशन अधूरा रह गया, मैं दोस्तों में मेरे जो भी कुछ कुछ पैसे कमाते थे वो सब शराब में चले जाते थे। और ऐसे ही करते करते दोस्तों बहुत से इंटरव्यूज आए, से गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आई। एक जगह पे तो मुझे हमारी मैं जहाँ बचपना मेरा जिस वार्ड में गया है, जिस मोहल्ले में गया है, उस मोहल्ले से मुझे पार्षद की टिकट मिली थी। मेरा नाम फाइनल हुआ था, मेरा सब कुछ मेरे साथ में मेरा सब फाइनल हो गया था, मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए, सभी हो गया था। मेरा पार्षद की टिकट मेरे को एक अच्छी पार्टी से टिकट मिली थी, जिसके वो टिकट कंफर्म हो गया था, सब मुझे खड़ा रहना था। और मैं क्या किया, मैं आइन वक्त पे मैं मेरे एक दोस्त के साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे चले गया। मैं चंद्रपुर से 20 किलोमीटर दूरी पे रहता हूँ, 30 किलोमीटर। तो मैं क्या किया, वो डर के मारे भग के उधर चले गया। एक्चुअली मेरे को खड़ा ही नहीं रहना है बोला, मैंने सभी को धोखा दे दिया वहां पे। और मेरी जगह पे जिसको लाके खड़ा किया वो भी चुन के आ गया। तो मैं तो एक्टिव था, मेरे को बोला गया था कि ये तो एक्टिव पर्सन है, इसको लो अपनी इसमें। तो मेरे साथ में ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स हुए। मेरे को जॉब की अपॉर्चुनिटी आई थी, वो भी मैंने छोड़ दी शराब के चलते। शराब थी और कुछ मेरे अंदर में कुछ डर काम कर रहा था, डर डर रहता था कोई चीज का, मैं फेस नहीं कर पाता था कोई चीज को। तो ये सब चीजें मेरे साथ में थी, जो मुझे है ना, ये सबसे दूर रखती थी, यानी मेरे को मेरे प्रगति में आड़ा आती थी, मेरे मेरे प्रोग्रेस में है ना वो ये आती थी, बीच में अड़थड़ा ब्रेकर जैसी आ जाती थी। मुझे भगवान ने सब कुछ दिया था, सब कुछ था यानी मेरे पास में, मेरे माँ पिताजी थे, मेरे दो सिस्टर थे। मैं अकेला एक होने की वजह से भी मेरे घर में है ना सभी यानी मेरी जो भी डिमांडें होती थी ना वो सब मेरे घर वाले पूरी करते थे। मुझे मेरे हर एक उम्र में जैसे मुझे साइकिल की जैसे साइकिल के लिए मुझे बोला गया, तो जैसे साइकिल की उम्र हो गई चलाने की तो मुझे साइकिल मिली। जैसे गाड़ी की उम्र आ गई, जैसे मैं 12th वगैरह क्रॉस कर लिया तो कॉलेज में जाने लगा। तो कॉलेज में जाने लगा तो मेरे माँ पिताजी को लगा कि ये क्या पैदल वगैरह जाता है। तो मुझे उस टाइम पे मुझे मेरे पापा ने सबसे पहले विक्टर लेके दी थी, मुझे याद है। वो भी हमारे मैं जो तहसील प्लेस में रहता हूँ ना, सबसे पहली विक्टर मेरे पापा ने मुझे ही लेके दी थी, यानी सबसे पहले। तो ये सब जब ये चीजें मिली मेरे को, मेरे जैसे उम्र में आया तो मैं मेरे घर वालों ने मेरी शादी भी कर दी, मेरे घर वालों ने शादी कर दी।
तब मेरा अल्कोहलिज्म था, थोड़ा सा जोरों पे था। तो ये सब चीजें मेरे साथ में होती गई। तो घर वालों को भी लगा आज नहीं कल घर वाली इसको नौकरी भी लग जाएगी, शादी तो करे, शादी भी कर दिए थे और साथ में करेगा, पढ़ाई भी कर रहा, तो जैसे नौकरी भी लग जाएगी। ये सब उनका इंटेंशन था, और उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं शादी वादी होने के बाद में थोड़ी सी जिम्मेदारी अगर आ जाएगी तो ये सुधर जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं हुआ मेरे बारे में, जो घर वाले सोचते थे, क्योंकि मैं पैदाइशी बिगड़ा हुआ इंसान था। पैदाइशी बिगड़ा हुआ था, वो बॉर्न अल्कोहलिक जो बोलते वो उस तरीके का मैं इंसान था। तो इस वजह से ना क्या हुआ कि जैसा ऐसे उम्र बढ़ते जा रही है, शादी हो रही है, सब आ रही है, सब हो रहा है बराबर, पर मैं क्या हुआ, तो ये शराब की चपेट में आ गया था। शराब की चपेट में आ गया। और कुछ दिनों के बाद में जैसे हमारे घर में जैसे सास बहू की थोड़ी बहुत अनबन होती थी, तो मेरे मिसेस का ये कहना रहता था कि थोड़ा सा इनको काम धंधे से बोलो। दोस्तों, काम धंधे तो हाथ से सब चले गए थे, कुछ कर नहीं पा रहा था। तो वो ऐसी सोचता था, कुछ करने की एबिलिटी रहती थी, लेकिन सुबह उठ के मैं आत्मग्लानि में चले जाता था, गिल्टी फील करता था, कल रात में शराब पी ली यार, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और नेक्स्ट डे फिर से शराब आ जाती थी। फिर काम धंधे का रह गया सब चौपटो। जो हमारा जो मानसिक आकर्षण है, जो मानसिक आकर्षण हमको बोलता है कि एक ड्रिंक पीने में क्या हरकत है, तो फिर बाद में जैसे मैं एक ड्रिंक लेता था, वो बाद में फिर वो मेरी जो फिजिकल एलर्जी है वो क्रिएट एक्टिवेट हो जाती थी, और फिर वही चक्र वो चल रहा था। ये कुछ दिन तक के चला। तो ऐसा चल रहा था दोस्तों। इस बीच में क्या हुआ है कि मेरे कुछ दोस्त लोग थे जो मेरे साथ में मेरे क्लासमेट थे। किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, किसी के एक्सीडेंट हो गए। तो मैं तो बचा था यार, मैं बचा था, क्योंकि मैं और ये बोलता था कि इन लोगों को पीना नहीं है, ये इन लोगों ने राजेशाही शौक किए। तो मैंने ऐसा ही मैंने अच्छी ब्रांड की ये की थे। पर आखिर के समय में मेरे मुझे जो जो दारू मिलती थी ना, जो मिलती थी, मैं दारू में भेदभाव नहीं करता था, क्योंकि मुझे सिर्फ दारू शराब ही चाहिए थी। तो मैं वो जो मिली वो पीने में बिलीव करता था। जो मुझे मिली वो पीने में मेरा बिलीव रहता था, जो मुझे, क्योंकि मुझे शराब ही चाहिए थी। तो ये सब अ, चल रहा था। और कुछ दिनों के बाद में जैसे मुझे बच्चा बच्चा भी हुआ, मेरे घर में अनबने होने लगी। पत्नी भी छोड़ के चले गई थी। पत्नी भी छोड़ के चले गई, एक समय ऐसा आया। और पत्नी के मैं मेरे ससुराल में जाता था, वहां पे ठसन मारता था, वहां पे गंदी गंदी गालियां देना। मैं किसी को गिनता नहीं था मेरे फैमिली उधर ससुराल में से। इधर मैं मेरे जवाई लोगों को भी नहीं गिनता था, जो मेरे बहन जवाई लोग थे, तो इन लोगों को भी नहीं गिनता था। तो ये सब दौर चलते रहा, चलते रहा। और मेरे पास में सब था तब। मेरे कमर्शियल मार्केट में मेरे पापा ने मेरे लिए रखी थी एक अपना, क्या कमर्शियल मार्केट में मेरे लिए, कि मेरे माँ पिताजी ने मेरे लिए एक धरोहर रखी थी कि बाबा रे, ये रहने दे, तेरे को आगे चल के कुछ नहीं भी करा तो हमारा दुकान डाल के दे देंगे, हम कुछ तो भी दे देंगे, छोटा मोटा धंधा। अच्छी मार्केट में एक रूम थी। मैं वो बीवी के तरफ जाता था और बोलता था कि अभी उधर बच्चे की तरफ, उधर बीवी वगैरह प्रेग्नेंट थी, तो उधर जाता था, बोलता था, बात करता था, बच्चा वगैरह लड़का वगैरह हुआ अभी कुछ तो भी करेंगे, देखेंगे। बीवी समझाने की कोशिश करती थी, पर ना मैं किसी की समझने के मूड में नहीं था। मैं बहुत अहंकारी टाइप का था, तो मैं वो सोचने समझने के मूड में ही नहीं था। तो ऐसा हुआ कि मेरे साथ में वो लोग भी अच्छे से भी बर्ताव नहीं करने लगे, यानी उनका बिहेवियर मेरे से अच्छा नहीं होने लगा। फिर वो, तो मैं भी अहंकार से घर में आता था, मैं बोला घर में माँ पिताजी को आके बताता था कि ये लोग मेरे लायकी के नहीं है, वो मेरी सोच चिट्ठी कर दो। तो मैं घर में आता था और मैं माँ पिताजी के पास में चिल्लाता था, इधर में आके पी खा के। तो बोला, वो मेरे घर वाले बोल रहे मेरे को सोच चिट्ठी दे दो, वो मेरी मिसेज बोल रही है। तो एक दिन मैं हाथ पैर पटक के मेरे रूम का सौदा कर डाला, वो पीने खाने में। मैंने बोला ये बेच डालते हैं रूम को। और वो कौड़ी मोल के रेट से, यानी 10 लाख रुपए में 2013 में वो रूम का मैंने एक दिन नाइट में सौदा कर डाला। 10 लाख में बेच डाला वो रूम। इसकी आज करीबन कीमत 40 लाख के करीब है। तो
मैं बोला मेरे औरत ने बोल दिया था, क्योंकि आप मेरे को 5 लाख रुपए दे दो, आप जो करना है करो, आपको जैसी जिंदगी जीना है जियो। तो मैंने रूम तो बेच डाला, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे मैं वो 5 लाख रुपए भरने के लिए गया तो मेरे मिसेस की डिमांड बढ़ गई कि, क्योंकि मेरे मिसेस को मेरे को छोड़ना नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। तब उसको ऐसा ही लग रहा था कि नहीं छोड़ना है इनको। तो मैंने क्या किया, मैं बोला मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कोर्ट में चेंज बदल गई, कोर्ट में बदल गई। तो उसने बोला कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने बोला 10 लाख है ही नहीं, मैं देना ही नहीं चाहता। 5 लाख तुमको दे के मोकला हो जाता हूँ मैं, 5 लाख में तो मैं अपने पास में रखूंगा, मैं कुछ करूंगा अपनी लाइफ में। लेकिन ये सब चल रहा था ना, इस बीच में मैंने वो सब 4-5 लाख की पूरी शराब पी के उड़ा दिया। और ना उसको पैसे भरने हुए, ना उसको भरने हुए, मेरे कोर्ट केसेस मेरे पे चलते रहे। और मेरे यही कारण की वजह से मेरे घर वालों ने कई गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये कुछ पी खा के पैसे उड़ा दे गया। इसलिए मेरे माँ पिताजी ने क्या किया, 3-4 लाख रुपए कई गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर गए, आज वो पैसे नहीं मिल रहे, डूब गए वो। तो दोस्तों, जब मेरे पास पैसा था तो मैं खूब शराब पी के रहता था, खूब शराब पी के रहता था। और यही 4-5 साल के पीरियड में मेरे मिसेस ने 2013 से लेके 2018 तक के मेरे पे 5 साल कोर्ट केसेस चले। 2018 है ना, उसके आगे भी चले, 19 तक के है ना, वो चल रहा था वो पीरियड। और फिर वो दिन आ गया, जैसे मेरे मेरे ना मेरे पास पैसा रहा, मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। जिस जो ठसन में मारता था, जो ठसन में अपने ससुराल में मारता था, मेरे पास में कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, मैं जीरो हो गया था। और ये 4-5 साल में तो मेरे से मैं सोशल बॉयकॉट हो गया था, मेरा मैं फैमिली से भी बॉयकॉट हो गया था। जो माँ पिताजी का मैं जो सबसे लाडला था, वो वहां से भी मैं सब इज्जत खत्म कर दिया था। मैं घर वालों की नजरों से उतर गया था, ससुराल से उतर गया था। और मेरा इकोनॉमिक भी टूट गया था। और ये 5-6 साल से जैसे मेरे पे जैसे वो कोर्ट केसेस चल रहे थे, तो ये सब बीचों में मैंने कभी 5 पैसे कमाने की भी, यानी ये नहीं की मैंने 5 पैसे कमाना चाहिए या कुछ करे, जो भी कमाता था फिर वो बाहर के बाहर ही शराब में चले जाते थे, घर तक नहीं पहुंचते थे। ऐसा कुछ सा मेरा जीवन रहा। फिर वो, तो इस बीच में क्या हुआ दोस्तों कि मुझे है ना अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला था। अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मुझे मिल गया था। हमारे एक ग्रुप की एनिवर्सरी थी, और इस बीच में डीपी पे मैसेज लिखा हुआ था, यानी वो पॉम्पलेट्स लगाए हुए थे कि क्या शराब आपकी समस्या है? अगर आपको शराब से मुक्ति पाना चाहते हो तो संपर्क कीजिए, या तो जो भी है वो मीटिंग्स में जो लिखते हैं हमारे इसमें, अगर आपकी शराबी समस्या हो गई तो। दोस्तों, तब मेरे पास पैसा था। मैं बोला कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को शराब मेरी समस्या ही नहीं है। मैं अच्छा ही पीता हूँ, सब बराबर है मेरा, सब व्यवस्थित, सब अच्छा ही था, ठीक ठाक है। मैं क्या, औरत है तो औरत मुंह की मुंहजोर है, इसलिए वो वहां पे जाके बैठ गई, ऐसा मैं लोगों को बताया करता था। तो इस बीच में मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला, लेकिन मैंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मेरे जैसा बेवड़ा क्या करता है कि वो ऐसी चीजें पढ़ने के बाद में ना अपने एक कॉन्शियस माइंड में थोड़ी बहुत स्टोर करके रख देता है कि देखेंगे जब जरूरत आएंगी तब देखेंगे, इसको यूज करेंगे, देखेंगे। तो वो दिन आ गया दोस्तों, अ, मेरे जिंदगी में वो दिन आया। वो था 10 जनवरी 2018। दो 10 जनवरी 2018 को मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। और जिस दिन अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं गया था, तो उस दिन मैं पीकर ही गया था। तो उस दिन अ, हमारे एक ग्रुप की मीटिंग थी। लेकिन हमारे यहाँ उस समय में क्या होता था कि हमारे यहाँ 3 ही मीटिंग होती थी। एक संडे को होती थी, एक वेडनेसडे को, एक फ्राइडे को। तो मैं जिस दिन पहुंचा था ना दोस्तों, उस दिन वो था दिन मंडे का। मेरी पूरी फूट चुकी थी। मैं काफी निराशाजनक स्थिति में था मैं। उस दिन मैं सोमवार के दिन था, मैंने देखा वहां पे मैंने वो कार्यक्रम का स्थल देख लिया था, वो मीटिंग का मुझे पता था यहाँ पे मीटिंग होती है। उस दिन सोमवार था। फिर मैं सोमवार को वहां पे जाके देखा, दूर से ही देखा, मतलब कोई दिख नहीं रहे। फिर मंगलवार भी आया। फिर दिन आया बुधवार का तारीख थी 10 जनवरी। उस दिन मैंने वो अल्कोहलिक एनोनिमस के ये बंद कमरों में पहुंचा, क्योंकि उस समय मेरी
अल्कोहल मेरा प्रॉब्लम हो गया था, समस्या हो गई थी मेरी। तो जैसे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की इस मीटिंग में आया दोस्तों, तो मुझे मेरी औकात मालूम पड़ गई कि मैं किस तरफ का शराबी हूँ। मुझे मेरी औकात मालूम पड़ी, और मैंने पहले ही दिन वो एक्सेप्ट किया कि दारू मेरी प्रॉब्लम्स है और मुझे यहाँ पे आना जरूरी है। फिर मैं निरंतर आते रहा। तो काफी ये हो चुका था, मैं डिसअपॉइंट हो चुका था। और वो दिन मेरे एक दोस्त है ना, मेरा एक उसी दिन मेरा एक दोस्त लिवर सोराइसिस के वजह से शराब के ज्यादा पीने की वजह से, और उसको जो लिवर सोराइसिस हो गया, जलपंडू जैसे जो भी है, पीलिया विलिया सब हो गया था उसको। और वो आखिरी सांसें गिन रहा था। उसको मैं देख कर आया था 10 तारीख को सुबह में 10 बजे उसको हॉस्पिटल में देख के आया था। और मेरी पूरी यानी मेरे पूरे पैर के नीचे की जमीन चले गई थी, क्योंकि उसको 80 लाख रुपए खर्चा बता रहे थे कि उसका लिवर ट्रांसप्लांट ये वो। तो उसके घर वाले जिस टाइप से प्रेयर कर रहे थे, और जैसे पैसे के लिए पैसे के लिए ना ऐसे सब इसके उसके सामने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे को बचा, ऐसा वैसा सब ये चल रहा था। साला मैं आते आते ये विचार किया, मैं चंद्रपुर में उसको देख के रिटर्न राजूरा आ रहा था, तो मैंने बोला यार, अपने साथ में अगर यदि ऐसा होता है तो मेरे माँ बाप तो कुछ करेंगे, क्योंकि मैंने इन माँ बाप को कभी कहीं का छोड़ा ही नहीं था शराब के चलते। तो मुझे वो अलग ही लग रहा था, गिल्टी फील हो रहा था। मैंने बोला यार, अब तो बंद कर दे रहा। अगर मेरे साथ में ये सब चीजें होती है तो मेरा बाप बोलेगा कि इसको सरकारी दवाखाने में डाल दो, अगर जीता है तो जी, या तो मरता है तो मर। क्योंकि मैंने उस कदर का है ना उनके दिलों यानी मैंने उस तरह का वातावरण मैंने मेरे यहाँ पे करके रख दिया था मेरे घर में। तो दोस्तों ये मैं ना इतना मानसिक रीत्या यानी क्या बोलते हैं उसको, इतना मेंटल ये हो गया था, मैं पगले जैसा हो गया था। मैं आया, और फिर घर में जैसे आया तो मुझे वो याद आया कि नहीं यार, मीटिंग जाना चाहिए। फिर मैं मीटिंग जाकर आया, और दोस्तों उस दिन से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था उस दिन से। और मैं आता हूँ अभी मेरे टॉपिक के तरफ कि गॉड इज नेवर लेट, क्योंकि दे ईश्वर कभी देर नहीं करता। मैं आखिरी के समय में ना भगवान भगवान ये ईश्वर ईश्वर, क्योंकि मैं हर तरीके से कोशिश कर चुका था दारू बंद करने की। मैं खुद भी चाहता था, मेरे हाथ से सब कुछ जा रहा है धीरे धीरे। मैं अपनी विलिंगनेस लगाता था, मैं अपनी इच्छे की तैयारी लगाता था, लेकिन वो शराब पी के लगाता था। रात में दारू पी के खुद से कमिटमेंट करता था घर वालों से कि कल से नहीं पीऊंगा। और जैसी दारू उतरी कि मेरी पता नहीं वो कमिटमेंट क्या हो जाती थी कि दूसरे दिन फिर से वो जो मुझे मेंटल ऑब्सेशन आता था ना, वो सब चीजें आती थी, तो मुझे साला ऐसा कैसा मुझे मेरे बॉडी में वो आता है कि आकर्षण की मैं घर में कमिटमेंट किया हूँ, मुझे आज से नहीं पीनी है। ये सब चीजें होने के बावजूद दूसरे दिन फिर से मैं और शराब की तरफ चले जाता हूँ। साला इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो फिर जैसे जैसे मैं आते गया दोस्तों, जैसे जैसे मैं आते गया, तो मुझे पता चला कि गणेश, गॉड इज नेवर लेट, ये जो स्लोगन है, मैंने एक दिन मैंने सुना था, गॉड इज नेवर लेट, भगवान कभी देर नहीं करते। तो ईश्वर सही में दोस्तों मेरे बारे में देर नहीं करता, क्योंकि मैं जिस वो जो मैं जिस दोस्त को 10 तारीख को मिल के आया था ना, वो 11 तारीख 11 जनवरी को वो सुबह में एक्सपायर हो गया। तो वो दिन मेरा वही दिन मेरा प्रॉपर डे है दोस्तों। मैं उसको उस दिन विदाई विदाई दिया उसको, अंतिम समय में वगैरह मैं साथ में था, सब किया। लेकिन वही दिन मेरा रीबॉर्न डे निकला। मैं उस दिन से लिया, क्योंकि एक चीज रियलाइज हो गई थी कि गणेश, मेरे बहुत से दोस्त है ना दोस्तों, अम, इस दुनिया छोड़ के चले गए थे। तो भगवान ने मेरे बारे में ये सब चीजें, मैं क्या करता था कि उस सब चीजों की तुलना मैं भौतिकता से जोड़ता था, जबकि मेरी सांसें चल रही थी, मैं सब अच्छा था, सब था। और मैं समय रहते अल्कोहलिक एनोनिमस में पहुंच गया था। मुझे यहाँ पे बोला गया जिस दिन, गणेश आते रहना, बीवी गई है, अरे जाने दे यार, तू खुद के लिए गया। वो मुझे नहीं समझ रहा था पहले स्टार्टिंग में। तू तो जिंदा है ना, तू तो जिंदा है, तू खुद के तरफ देख। तेरी सांसें चल रही है आज, तू फिर भी ठीक है, अच्छा है फिजिकल, सिर्फ वजन कम हो गया था, दुबला पतला हो गया था, हड्डी सिंगल हड्डी का हो गया था, डबल हड्डी का आदमी सिंगल हड्डी का हो गया था। तो तू
आते रहे, बाकी देखेंगे धीरे में, वो मिसेस का छोड़, वो मम्मी तो सबका छोड़ दे, तू सिर्फ खुद के लिए आ। जैसे मैं खुद के लिए आने गया एक एक दिन के आधार पे, जैसे मुझे 90 दिन हुए ना, 90 डेज में जो बोला गया था, मैं 90 डेज 90 मीटिंग करा, तो मुझे 90 डेज में, 91 डेज में ना, मुझे एक चीज रियलाइज हुई। वो थी कि मैं एक शाप से मुक्ति पा गया हूँ, ये शराब नाम की चीज से। ये साला कोई जमाने का मेरे पे शाप था, मेरे फैमिली पे लगा हुआ था। मैं सब घर तहस नहस करके रख दिया था। हमारे बिग बुक में भी वो बहुत से ऐसे ये इस चीज का वो वर्णन किया गया है कि वो एक खेती वाला बताते हैं ना, जैसे मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो पूरा सपाचट हो जाता है, उस टाइप से मुझे लग रहा था 91 डेज में। जब मेरे 90 डेज हो गए थे ना कंप्लीटली, उस टाइम पे मैं रियलाइज कर रहा था कि यार, कुछ भी हो, थैंक गॉड मेरे को भगवान ने तो बचाया, क्योंकि मेरे दोस्तों ने आज कितने एक्सीडेंट में चले गए, कुछ कुछ सुसाइड अटेम्प्ट किए, कुछ ऐसे अल्कोहल के हार्ड ड्रिंकिंग के वजह से कुछ उखड़ गए। तो भगवान मेरे लिए कहीं ना कहीं था। मेरे को वो सब चीजें, मैंने विश्वास छोड़ दी थी यार, कुछ है ही नहीं, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से जो गॉड की है यार, हमसे कोई एक उच्च शक्ति है जो, तो मैं ये मीटिंग रूम को ही स्टार्टिंग में अपनी उच्च शक्ति मानने लगा। तो मुझे वहां से पता चला कि नहीं, भगवान है कुछ, भगवान है जो मेरी जिंदगी में तब भी कार्यरत था, बहुत सी चीजों पे था। मेरे को बहुत बार उसने ब्लैकआउट से भी बचाया, ये बचाया, और आज भी कुछ होने से पहले ही मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में ला लिया कि इस लीवर सोराइसिस जैसे ऐसे प्रॉब्लम होने से मेरा आज दोस्ती, आज ही तो दोस्त मरा था मेरा 11 जनवरी को। तो यार मैं तो बच गया हूँ ना, मैं तो जिंदा रहने की खुशी मनाऊं। जिंदे रहने की खुशी मनाना जो, वो छोड़ के मैं बाकी चर फोकस करता था, लेकिन मैं आज जिंदा हूँ ये सब चीजों से। मुझे तब उस चीज का रियलाइज होगा कि गणेश तेरी सांसें चल रही है, सब सब ठीक है, ये सब आ जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों मैं वैसे ही जो हमारे मीटिंग्स में बताते थे, जो हमारे पहले आए हुए सदस्य, उनकी मैं बात सुनता था और धीरे धीरे मैं आने लगा। जैसे जैसे मैं आते गया दोस्तों, तो मुझे मेरे बारे में ना ईश्वर ने कभी देर नहीं की थी मुझे। जब मैं अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ खुद की, तो मुझे बहुत से अच्छी अच्छी चीजें मिली थी मेरे शराबीपन में। मैं मैं निकम्मा हो गया था। मैं 2018 में ना, मेरा जब अल्कोहलिज्म था ना, तो जो मेरा 10-12 साल का जो अल्कोहलिज्म मेरा जो ग्रोथ वाला था ना, इस चीज में मैं निकम्मा हो गया था। तो इस निकम्मे में भी मुझे मेरे को भगवान ने ना बहुत से चांसेस मिले, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के जॉब्स ऑफर आए। मेरे पापा को बहुत खुशी होती थी जब मैं इंटरव्यूज देने जाता था तो कोई, लेकिन मैं क्या करता था, तो मैं उनका सब नाजायज फायदा उठाता था। मैं घर से पैसे लेता था, कभी हैदराबाद जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, कभी कुछ जा रहा हूँ, कभी बिहार जा रहा हूँ, तो कभी नागपुर में जाके दारू पीते बैठता था, कभी हैदराबाद में जाके बिरयानी खाते बैठता था। यही सब किया मैंने। तो भगवान ने मेरे से लेट नहीं किया था, लेकिन उसको मैं लेट समझता था। एक्चुअली मेरी है ना, मेरे प्रोग्रेस में ना सबसे बड़ा बाधा जो है ना, मैं खुद ही हूँ। मैं सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर अगर कोई मेरी लाइफ का है ना, तो वो मैं खुद ही हूँ। तो मुझे ये सब चीजें रियलाइज होने लगी कि फिर मैं जो विलिंगनेस मेरे बारे में, जो मैं शराब के लिए 1 रुपया भी घर से नहीं लेके जाता था और फिर भी मैं डोलते हुए घर से आता था, तो मैं मेरा दिमाग लगाता था, जो मेरी इच्छा शक्ति लगाता था कि मेरे को दारू पीनी है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस में भी शराब से दूर रहने के लिए वो विलिंगनेस का यूज करने लगा। और एक एक दिन से जैसे जैसे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आते गया, तो शराब से तो दूरी मिली। जो 5 साल से मेरा जो फैमिली मैटर डिस्प्यूट हो गया था, कहीं ना कहीं मैं जैसे जैसे रेगुलरली मीटिंग करते गया, मुझे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरे मिसेस भी खुद सामने से चलकर आ गई थी मेरे सामने से। मेरे दोस्तों, इस कार्यक्रम का ना एक मैं पावरफुल रिजल्ट बताता हूँ कि जो मेरे साथ में हुआ है अल्कोहलिक एनोनिमस में निरंतर आने से, और ये 12 स्टेप प्रैक्टिस से मेरे जीवन में ये फायदा हुआ है कि अ, मेरी मिसेस ने ना मेरे मेरे दो दो तीन तीन कोर्टों में, दो दो तीन तीन कोर्ट में केस डाल के रख दी थी मेरे मिसेस। 498 से लेकर डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर सभी तरफ थे मेरे थे। और मेरे चलते मेरे माँ पिताजी को भी है ना जेल दिखनी पड़ी थी। तो पता है क्या, मेरी मिसेस ने 2019 में की बात है, 2020 में 21, यानी मेरे तो वैसे मिलना जुलना सब चालू हो गया।
इस कार्यक्रम की बदौलत जो मुझ में चेंजेस हो गए थे ना, वो मेरे मिसेस में भी दिख पड़े थे। वो दिख पड़े थे तो उसने खुद होके सामने से मेरे पूरे केसेस विड्रॉल करी थी दोस्तों। ये एक में कार्यक्रम का ही प्रताप है। अगर मैं यदि अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आता था ना, ये सब चीजें नहीं होती थी। मुझे ये कार्यक्रम के माध्यम से ना, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मिसेस ने 4-5 साल, 6-7 साल फुकट वेस्ट कर रहा है। तो गॉड इज नेवर लेट दोस्तों। भगवान कभी देर नहीं करता। यदि अगर मेरी मिसेस मेरे ही साथ में रहती थी ना, तो वही चीजें होती थी, वही मार जोड़, ये करना वो करना, बीवी बच्चे की तरफ दुर्लभ। लेकिन आज इस चीज की है ना, मेरे को कदर है। मेरे मिसेस की मुझे कदर है, मेरे बच्चे की मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये सब चीजें मुझे ना धीरे धीरे रियलाइज हो रही है। भगवान ने वहां पे देर नहीं की थी मेरे बारे में। ये इसलिए मुझे ब्रेक दिए, ये इसलिए मुझे ये सब चीजें दी थी कि गणेश, ये सब चीजें तेरे हाथ से परमानेंट ना चले जाए। इसलिए ना ये थोड़ा सा ब्रेक दिया था हम लोगों के लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। अभी ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मुझे ये सब पॉजिटिव थिंग्स सोचने का मौका मिला दोस्तों। और यही करने के, यही चलते रहता हूँ। आज भी मेरे पास में है ना, हाथ में मेरे कोई ऐसा स्ट्रांगली है ना कुछ ऐसा करते बोले तो एक परमानेंटली काम नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मेरी समस्या से बड़ा मेरा ईश्वर है। वो कुछ ना मेरे बारे में उन्होंने सोच के रखा होगा। अभी हमारा फर्म थोड़ा सा 6-8 महीने से बंद है, तो मैं वही राह देख रहा हूँ कि कब चालू होगा और कब फिर से मेरी अर्निंग चालू होगी। आज मेरी, लेकिन मुझे पता है ये भी दिन निकल जाने वाले हैं। ये दिन जाएंगे, दिस टू शाल पास। मुझे पता है ये भी दिन जाने वाले हैं। तो ईश्वर कभी देर नहीं करता। अगर यदि मैं फिर भी पैसे के पीछे भागते रहता था, तो मुझे पता है कि मैं शराब के फिर से और शराब की तरफ जाने के चांसेस है। इसलिए भगवान जितना देना है ना उतना ही देता है मुझे। तो ये जो मेरे अनुभव थे दोस्तों, आपने मुझे, मेरा समय हो चुका है, तो जो भी अच्छा लगा है मेरे शेयरिंग के माध्यम से दोस्तों, तो लेने की कोशिश कर रहे। मेरी हिंदी है ना एक्चुअली उतनी अच्छी नहीं है। एक्चुअली मैं मराठी में जो मेरे जो फीलिंग्स है ना, मैं मराठी में बहुत अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकता था। और मुझे पता है अ, कि मेरी जो मराठी की शेयरिंग होती थी ना, वो बहुत ग्रेसफुल होती थी। मुझे खुद को कॉन्फिडेंट है। लेकिन फिर भी जो भी है दोस्तों, मेरे अनुभव थे, मैं जैसे भी थे, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मुझे बोलने का मौका दिया आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।